मेरे फादर बीमार थे, उनके पैसे लिए गए कि मैं ठीक कर दूंगा। उनको बीपी शुगर था और उनको पैरालाइज हो गया। जब इन्होंने मेडिसिन दी 10 दिन बाद पैरालाइज हो गया। मेरे आदमी का पैरालाइज हो रखा था तो ये बोले 10 दिन में चला दूंगा, ले आना। मैं लेकर गई, इन्होंने 300 रुपये बताए डेली के। फिर 2-4 दिन लेगी तो बोले 55,000 की दवाई आएगी। फिर बोले और 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसे करते करते इन्हें 2-2.5 महीने निकाल दिए। बोलता है कि एलोपैथिक में ना जाने से बेटर आप मेरे पास आइए। और पर डे की फर्स्ट डे 600 रुपये लेता है, उसके बाद 300 रुपये लेता है, उसके बाद मेडिसिन का चार्ज लाखों में पे कराता है। तो उससे कोई आराम नहीं होता। 15 डेज़ की मेडिसिन 85,000 रुपीज़ की। ये कुछ उसमें वो डालता है, नशे की चीज़ डालता है ताकि वो जब तक वो जाए नशा रहे, जब तक आराम रहे, उसके बाद दोबारा हो जाता है। 3 जने जाते थे, हमारे लड़की भी जाती थी, मेरा आदमी भी जाते थे, दोनों जाते थे। 3 लाख रुपए दे चुके, 300 तो लगाए ही नहीं है। अपने रिपोर्ट्स भी दिखाए, उसके बाद भी वो कहता है सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ, वही सही है। हाँ सब गलत है। एम्स के डॉक्टर भी फेल है, एम्स वाले भी फेल है, कहते हैं वो सब बेकार है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में नाड़ी देखने वाले बाबाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब उसमें से कौन असली है, कौन नकली है, इसकी जांच करना बहुत ज़्यादा समस्या वाली चीज़ हो जाती है। फिलहाल मेरी मौजूदगी राजनगर 5 सेकंड के अंदर है, जहां पर अब आप ये बोर्ड देख रहे होंगे। ये एक बाबा जी का बोर्ड है, जो वैद्य हैं, कुलदीप जी इनका नाम है। लेकिन इनके काम कैसे हैं अब मैं वो आपको बताता हूँ। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो बीमारियों की इलाज करते हैं उन सबके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के यहाँ पर वो इलाज करते हैं। लेकिन इलाज किस तरीके से होता है, कैसे ये लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका आरोप ऐसा है कि ये एक बार देखने के 300 से 350 रुपये लेते हैं नाड़ियाँ चेक करने के, और लगभग डेली ये 300 रुपये का चार्ज लेते हैं। इसके साथ साथ ये बीमारियां बता देते हैं। कभी किसी को बोल देंगे आपके घुटने में दर्द है, अगर पैरालाइज है तो 10 दिन के अंदर आपको चला देंगे। इस तरीके के दावे इनके द्वारा करे जाते हैं और उसके बाद लोगों से लगभग 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरीके के इनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। और रोज़ अपने ही क्लिनिक पे बुलाया जाता है इनका जो क्लिनिक है उसमें बुलाया जाता है लोगों को, और खुद के हाथों से ये दवाई खिलाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ण भस्म दी जाती है और उससे लोग जो हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद कुछ लोग जिन्होंने इनकी बात मानी, एलोपैथी दवाई को छोड़कर इन पे भरोसा किया, क्योंकि इनका कहना था कि मेरी दवाई के साथ कभी एलोपैथी दवाई मत खाइएगा। तो लोगों ने खाई। किसी एक शख्स हैं जिनकी इनकी दवाई की वजह से मौत भी हो गई, ऐसे जो आरोप है यहाँ के जो लोग हैं जो इनके मरीज़ हैं उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ किस तरीके से लोगों ने ठगा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि इनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या बीमारियों का ये इलाज करते हैं। नाड़ी देखकर बिल्कुल इसी तरीके की नाड़ी ये जो है ऐसे चेक करते हैं और बता देते हैं कि आपके घुटनों में दिक्कत है, आपको बीपी की समस्या, आपको फैटी लीवर है, इस तरीके से। और उसके बाद इनसे 50-60 हज़ार रुपये लोगों से लेकर और भस्म इनको दे देते हैं, जिसके बाद उनका कोई भी इलाज लोगों पर नहीं दिखता है। तो लोगों ने क्या कुछ कहा उनसे जब हमने बातचीत की, किस तरीके से आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं लोगों ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल भारद्वाज। किस तरीके का स्कैम आपके साथ हुआ है और किसने किया? ये पालम के अंदर मेली रोड है, वहाँ पे एक वैद्य है कुलदीप के नाम से, नियर टू झंडे वाला मार्ग। तो वहाँ पे इसने 8-9 महीने से क्लिनिक खोला हुआ है। तो लोगों को बोलता है कि एलोपैथिक में ना जाने से बेटर आप मेरे पास आइए। और पर डे की फर्स्ट डे 600 रुपये लेता है, उसके बाद 300 रुपये लेता है, उसके बाद मेडिसिन का चार्ज लाखों में पे कराता है। तो उससे कोई आराम नहीं होता। 15 डेज़ की मेडिसिन 85,000 रुपीज़ की, 70,000 रुपीज़ की। मेरे साथ में अंकल हैं, ये आंटी हैं, एटलीस्ट 15 से 20 लोग हैं जो हम जानते हैं एक दूसरे को, जो नियर बाय रहते हैं। तो ये स्कैम चल रहा है कि पैसे लो, इलाज नहीं देना, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। आपको किस तरीके से, क्या कितने पैसे आपसे लिए गए? मेरे से 65,000 रुपये लिए गए। चीज़ के लिए? मेरे फादर बीमार थे, उनके पैसे लिए गए कि मैं ठीक कर दूंगा। उनको बीपी शुगर था और उनको पैरालाइज हो गया। जब इन्होंने मेडिसिन दी 10 दिन बाद पैरालाइज हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी टैबलेट चलती थी इकोस्प्रिन, वो थी आपकी खून पतला करने के लिए जो होती है, साथ में बीपी की टैबलेट थी, उन्होंने बंद कराई। 10 डेज़ बाद पैरालाइज हो गया। जब पैरालाइज हो गया तो मुझे बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, आप अपना डॉक्टर को ले जाओ। मतलब एलोपैथिक दवाई जो थी वो बंद करवा दी और अपनी खुद से, हाँ, बोलते हैं मैं स्वर्ण भस्म देता हूँ। उसकी भी मैंने टेस्टिंग कराई। पहली बात तो ये दवाई मुझे दे ही नहीं रहे थे, बट मैंने फोर्सफुली ली इनसे कि नहीं मुझे दो आप। तो मैंने उसका टेस्टिंग कराई तो उसके अंदर सिर्फ 33% ओरिजिनल है वो, और सब वो नकली है। जो भी उसके अंदर मुझे नहीं पता क्या क्या मिलाया हुआ है। तो वो 65,000 रुपये की दवाई 8 दिन की दवाई थी। क्या सोचकर आपने भरोसा किया था? भरोसा ये था कि अब एलोपैथिक में भी जा चुके थे तो एक ट्राई था, और भी लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, बहुत मीठा बन के, बहुत सारी ऐसी बातें करके,
भगवान का नाम लेकर। मुस्लिम से बनवाते हैं ये आपकी स्वर्ण भस्म, जबकि भस्म कभी मुस्लिम्स बनाते ही नहीं थे। जयपुर से मंगाते हैं, राजस्थान से मंगाते हैं और फिर उसको यहाँ पे टेस्टिंग कराते हैं। तो जब मैंने इनसे बोला कि मुझे भस्म चाहिए, मुझे महादेव को चढ़ानी है, तो बोलता नहीं हमने चढ़ा दिए पहले। तो अगर कोई मुस्लिम अगर उसको बना रहा है तो हाउ कैन लाइक वी पे टू गॉड, हिंदू गॉड। तो वो प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम यही कि पैसे बहुत खा लिए हैं, एटलीस्ट 18 से 22 लाख रुपए खा चुका है। अब कैसी हालत है आपके फादर की? नहीं, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं इसी की वजह इसी की। पैरालाइज रहे, 5 मंथ्स पैरालाइज रहे, तो एक्सपायर हो चुका है। और पहले भी बातचीत थी, अभी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ जो लोग उस टाइम पे थे। एक आंटी जी हैं, इनके हस्बैंड भी पैरालाइज हैं और उनको भी दवाई दी थी। उनको मारते भी थे वो, जो भी यहाँ वर्क होकर वो हाँ जी मारते थे, दवाई देते थे। वैद की होगी एटलीस्ट 30-40 ईयर्स होगी मैक्सिमम। और बोलते हैं मेरे पापा डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस से। हिसार में मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा स्कैम। नाम से क्लिनिक है यहाँ पे? वैद समथिंग है, कुलदीप नाम है, नियर टू पाइनियर कोचिंग सेंटर। वैद नाड़ी के नाम से है इसका। वैद नाड़ी। हाँ जी, किस तरीके से स्कैम किया गया? यही हुआ जी। फूफा जी थे, मेरे पापा भी साथ ही आ गए थे फिर 2-3 दिन के लिए। उनसे भी स्वर्ण भस्म वगैरह दिलवाई। क्या इतना अंधविश्वास बढ़ गया है कि भस्म से लोग ठीक ये होने कुछ लगेंगे? उसमें वो डालता है, नशे की चीज़ डालता है, ताकि वो जब तक वो जाए, नशा रहे, जब तक आराम रहे, उसके बाद दोबारा हो जाता है। तो यही थोड़ा विश्वास था कि आराम हो रहा है। 2-3 दिन आराम रहा, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहा। जब हम अपने परिवार को किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ये सोचते हैं कि वो MBBS है या नहीं है। नहीं, हमने पता किया था इसका डिग्री वगैरह, कहीं इसको डिग्री दिखा दे, कह रहा भी है डिग्री मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। मेरा बड़ा डिग्री इन्होंने दिखाई। अब वो इट विल टेक ओनली 2 seconds टू एडिट समथिंग। तो इसने मुझे दिखाई डिग्री। अब वो नहीं पता हमें, ये लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी करके रखता है वहाँ पे। उनको टेस्ट के नाम भी नहीं पता कि जो टेस्ट होते हैं, अगर किसी को BP है तो क्या मेडिसिन चलती है, कुछ नहीं पता इनको। 0% नॉलेज, 0% एजुकेशन है इनकी। उनको लगता है कि लोग अंधविश्वास, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिलीव करते हैं। पहले तो भस्म का इलाज होता था, अभी भी आप आयुर्वेदिक एलोपैथी में नहीं जाकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ पे भस्म मिलती है अभी भी। किसी भी डिस्पेंसरी में आप चेक कर सकते हो। तो हमने भी इसलिए भरोसा किया था। ऐसा नहीं कि भस्म का कोई इलाज नहीं होता, उसका इलाज होता है। 8 days चला था। हाँ, कुछ अंतर नहीं। ये बोला कि 4 दिन बाद टेस्ट कराना है एक, मैं बताऊँ टेस्ट का नाम, वो टेस्ट कराना। फिर बोलता है कि 4 दिन बाद कि ये टेस्ट तो मुंबई में जाके होएगा। फिर हम नाम पूछे इससे कि मुंबई में हम करा लेंगे, नाम बता दो। इसको नाम नहीं पता। बहुत शक्ति होती है, काफी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। तो क्या कोई जड़ी बूटी दी, कुछ ऐसा दिया? वही है जो स्वर्ण भस्म बोला, और वो मतलब 5 ग्राम 10 ग्राम होगी। बोलता रहा दवाई भी मैं ही दूंगा, हमें नहीं देते थे दवाई भी खुद ही अगर इंग्लिश में बोले तो झोला छाप दो। झोला छाप, बिल्कुल। बहुत पैसे खा रहा है। हम लोगों की बस यही डिमांड है, हमारे साथ जो स्कैम हो फ्यूचर में किसी और के साथ में, फ्यूचर में किसी के साथ क्या नाम है आंटी आपका? सुनीता। क्या चीज़ की इलाज के लिए आप गए थे? वो थायराइड की, BP का और शुगर का। तो क्या करे मैं आपसे ठीक, बताया? करे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम लेते रहो, दवाई लेते रहो, आराम तो कुछ होया नहीं। और रुपये बना लिए इसने। कितने रुपए लिए लगभग? 3 लाख। 3 लाख। रुपये। क्या कुछ देते थे दवाई में आपको? दवाई में पता नहीं क्या, गिलास में पानी में एक चूटी गिरता था, वो घोल के देता घर ले जाने के लिए देते थे? था। नहीं, घर नहीं, वहीं पे लाता था। जब वो पहली डोज पिलाते थे तो उस वक्त कितने पैसे लेते थे? 300 रुपये तो रोज लेते थे डेली के, वो तो अलग है। और 300 रुपये दवाई, 3 लाख रुपये दवाई के लिए है। 3 जने जाते थे हम विश्वास कैसे हुआ आपको उन पर इतने? क्योंकि 300 रुपए आप कह रही हैं रोज दिए। डेली। और कितने महीने तक इलाज चला? मेरा 3.5 महीने चला। 3.5 महीने में भी लगा नहीं कि लगा नहीं, इलाज कुछ हो रहा भी है? आपने करे ठीक हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओ, महीने में अगर इलाज नहीं मिलता है ठीक तो हम दूसरे हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। करे हो जाएगा, छोड़ता ही नहीं, पीछे पड़ जाता है, लेते दवाई ले। 3 जने जाते थे, मेरे लड़की भी जाती थी, मेरा आदमी भी जाते थे, दोनों जाते थे। 3 लाख रुपए दे चुके, 300 तो लगाए ही नहीं है। 300 रोज के। अच्छा, मतलब ये जो डेली के 300 देते थे वो अलग है, वो तो लगाए नहीं है। अच्छा भी नहीं होगा मेरे आदमी को भी। अब कंप्लेंट दर्ज कराई है तो क्या कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की? देखो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अभी भी वहाँ पर वो जो दवाखाना है दवाई
दवाई नहीं है तो दवाई खानी नहीं है। क्लिनिक है ना? हाँ उड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मेरी वाइफ को बीपी शुगर थायराइड था, तो किसी ने वहाँ देखा कि मेरे पे पक्का इलाज है, गारंटीड इलाज, इसका इलाज परमानेंट। आप मेरे से 1 हफ्ते की दवाई लो, यदि आराम हो तो आगे बढ़ना। हफ्ते की दवाई के 55,000 रुपये मांगता था, 55,000 रुपये ले लिए। 1 हफ्ते मतलब 15 दिन की दवाई के 55,000 रुपये। 55 आराम हुआ, 100% बॉन्ड पेपर लिखवा लो, बड़ी मतलब बहुत गारंटियाँ लेता था कहता। लेकिन मेरी दवाई के साथ में एलोपैथिक दवाई किसी से नहीं लेना। हमने चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ता गया, 10 दिन गया, फिर मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, तो हमने कहा भाई ब्लीडिंग होने लगी मतलब लेडीज प्रॉब्लम। तो उनको बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कहते मैंने नस दबा दी है, हो जाएगी। 20 दिन इन्होंने हमारे ऐसे ही ख़राब कर दिए। क्रिटिकल स्थिति होगी तो मैं मणिपाल हॉस्पिटल लेके गया, टेस्ट कराए। उन्होंने कहा बंदे मरने के बाद मारोगे क्या, इनमें ब्लड ही नहीं बचा। ये कहता नहीं सब कुछ ठीक है। हमें ज़बरदस्ती कहता ठीक है, तुम वैसे ही गलत गए उनके पास, मेरे पास मैं हाँ बिल्कुल, तुम क्यों गए उनके पास, मेरे पास इलाज है ये, और धमका रहा हमारे को, तुम उनके पास क्यों गए, मैं इलाज करता हूँ। मैं 20 दिन तो हो गए, तुम्हें हमें गोली मिट्टी बार कह रहे हो गया ठीक हो नहीं रहे, ज़बरदस्ती रोके रखा। हम 3 दिन मेरी वाइफ एडमिट रही। मैं सारे मेडिकल पेपर लेके आया हूँ, इसलिए ये प्रूफ झूठ मानता है, इनको भी असली नहीं मानता। कहते नहीं ये तुम उनके पास गए क्यों। मणिपाल में 3 दिन एडमिट रही वाइफ, और 3 दिन में 3 ब्लड चढ़ाया, 3 यूनिट, और ट्रीटमेंट दिया, तब जाके आराम मिला वहाँ जाकर के। नहीं तो इनके भरोसे में होते थे जैसे तो इनके मतलब कि आपने रिपोर्ट्स भी दिखाए उसके बाद भी वो कहता है सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ बस। वही सही है, हाँ सब गलत है। एम्स के डॉक्टर भी फेल हैं, एम्स वाले भी फेल है, कहते हैं वो सब बेकार है। नाड़ी वगैरह भी देखते थे क्या? हाँ नाड़ी देख के ही बताते थे, नाड़ी देख के बताते थे आपके क्या गर्मी, पेट में गर्मी, लीवर फैटी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, सारी नाड़ी से बताते थे। हर बीमारी का दुनिया की बताते थे लगभग। नहीं कुछ नहीं, सब मतलब अब हमें क्या पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसा लगा कि जो हकीम लुकमान किया करते थे वही काम होता हाँ वही मतलब हाँ बस बात तो मैं आगे फंस गए। वो 1 लाख रुपये हमारा ठगा गया, 1 लाख रुपये लिया। कितने महीने दवाई चली आपकी? 1 महीना चला, हमने फिर छोड़ दिया। जब वाइफ जब क्रिटिकल स्थिति होगी, मैं नेपाल में एडमिट करा, 3 दिन एडमिट हो गए। अभी पुलिस ने पकड़ा इन्हें? पुलिस लेके आई, अब देखो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसके। अभी कुछ भी नहीं है, अभी पुलिस बिठा रखा है, पूछताछ कर रही है उससे। अब उसकी एक तो डिग्री चेक की जाए, फर्जी डिग्री लेके बैठा है कि थाईलैंड से भी डिग्री लेके आया हूँ। मेरा क्लिनिक, मेरा हॉस्पिटल चल रहा है बहुत बड़ा हिसार के अंदर, वो हिसार का एड्रेस, क्लिनिक का नाम पता लगाया जाए, उसका क्लिनिक है या नहीं है, झूठ बोलता है। एक इसकी डिग्री चेक कराई जाए, डिग्री फर्जी है तो उसको बंद कराया जाए, ताकि आप भी हैं सर इसमें? क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश किस तरीके के सैम? जी। घुटनों में गैप बता दिया कि घुटने में गैप है, अच्छा, और बैक पेन। या आपने बताया था कि उन्होंने खुद से बताया था? नहीं खुद से बताया था, उन्होंने कोई नाड़ी देख के, अच्छा, नब्ज देख के। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे घुटने में गैप आ गया। दर्द ज़रूर था, लेकिन जैसा दर्द था वैसा ही बना रहा। बस वो एक चूरन सा देता था भस्म बता के कि इससे ठीक हो जाएगा। और कुछ असर होता था क्या उससे? नहीं कोई असर नहीं जी। एक तेल आता था, वो नाभि में लिटा के डाल देते थे और घुटने में लगा देते थे। वो तेल पता नहीं कौन सा था, मालूम नहीं। और जो ये एक पुड़िया सी दी थी, मेरे से तो 55,000 का बताया इलाज, जिसमें मैंने 20,000 रुपये जमा कर चुके थे। और मैं 20 दिन के आसपास गया था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा। मेरे से फिर पैसे मांगने लगा, तो जो बैलेंस बाकी था 55,000 में, तो 20 मैं दे चुका हूँ। बाकी मुझे लगा कि अब नहीं, तो मैं नहीं गया जी। नहीं, मैंने कोई चेक नहीं करा कि क्या चेक कराऊँ। उसको लैब में ले जाके टेस्ट कराना, जितना तो मेरा गया 20,000 उससे, और टेस्टिंग में चला किस जाता। तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस के द्वारा? बस आगे उसका बंद हो जाए, जो लोगों को ठग रहा है, बस वो बंद हो जाए, और लोगों का पैसा, हाँ जो लोगों को, हाँ। उर्मिला, किस तरीके से आपको क्या बताया कि मैं अपनी जिठानी को लेके आई थी। साधनगर जिठानी में रहती है, इनका जहाँ क्लिनिक है उसके सामने ही मैं रहती हूँ। तो मैं जिठानी के ये चला नहीं जा रहा था, मैंने बोली, तो ये जब आए ना तो देखे, बोले कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा, और उससे चला नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा है कि आप पैसे दे दो और इलाज कराऊँगा, तो मैं परहेज करना पड़ेगा, इलाज करें। बोली परहेज कर लेगी, बोला घिया तोरी टिंडा इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। वो करीब 2-3 महीना आई, फिर मैं अपने भतीजे की शादी में चली गई। जब से फिर कोई हाल चाल नहीं ली, अब हाल चाल ली तो बोला कोई ठीक नहीं हुआ। कितने रुपए लिए आपसे? वो तो 1-1.5 लाख तो वैसे ले लिए, 40,000 पहले लिया, 1-1.5 लाख, और आने जाने का और 300 रुपये का अलग।
लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। कितने टाइम लगभग इलाज चला है? ये 2-3 महीना तो कर चला 3 है। महीने। हाँ, तो 2-3 क्या लग रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे कार्रवाई ठगों तो के अब ऊपर? जब सारे करेंगे मिल के और आप लोग सहयोग देंगे तो पैसा तो मिलना विश्वास में चाहिए। कैसे ले लेते हैं ये बात में? विश्वास में ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा, बहुत ही आराम हो जाएगा। इसमें है परहेज करो, परहेज करने से ठीक हो जाएगा। अगर बाहर की चीज़ खाओगे, दुनिया एक दो कही कि भाई हमारे यहाँ कुछ आराम है, कुछ आराम है, वो नस वो इनको ये चला नहीं जा रहा था कमर से, नस उनसे नसों के। अब पुलिस से तो मैं नहीं बात करी भैया, मैं तो किराए पे रहती हूँ, सामने ही इनके सामने ही देख पुलिस लेती वाले हूँ। भी लेके आए हैं उन्हें? हाँ, पुलिस वाले लेके आए। क्या नाम है उनका? पता नहीं क्या नाम है वैद का? कुलदीप वैद, नारी वैद। ठीक। क्या नाम है इंडिया आपका? जागृति है। क्या किस तरीके की बीमारी के लिए गए थे पहले? मेरे आदमी का पैरालाइज हो रखा था, तो ये बोले 10 दिन में चला दूंगा, ले आना। मैं लेकर गई, इन्होंने 300 रुपये बताए डेली के। फिर 2-4 दिन लेगी तो बोले 55,000 की दवाई आएगी। हम सोचे चलो ठीक हो जाएंगे, आज खाट पे बैठे हैं, तो बोले नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर बोले और 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसे करते करते इन्हें 2-2.5 महीने निकाल दिए। फिर बोले वो दवाई ख़त्म हो गई, अब दूसरी दवाई लाएंगे। हमने दूसरी दवाई के पैसे दे दिए, वो एडमिट हो गए। तो बोला हॉस्पिटल क्यों लेकर गई, हमारे पास क्यों नहीं लेकर आई? हमें मैं ही ठीक कर देता। जब तू क्या ठीक कर देता, हॉस्पिटल में एडमिट है तो तू क्या कैसी हो गई थी? ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, चल नहीं पा रहे थे। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई, एडमिट कर लिए। तो कागज़ भी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से कागज़ दिए इन्होंने। अब पैसे वो ले लिए, दवाई भी नहीं दी। मैं जाती थी वहाँ पाते ही नहीं थे कभी भी। मैं कहा मेरे पैसे दे दो। तो एक दिन पाए तो बोले पैसे नहीं देंगे, अपनी दवाई का क्या करूँ, जब तेरी दवाई से ठीक ही नहीं हुई तो मैं दवाई का क्या करूँ। ये फ्रॉड है, इसको बंद होना चाहिए। क्लिनिक पैसे और आदमी नहीं फंसे, और जिसे पैसे देते तो अच्छी बात है। हमें गरीब आदमी कहाँ से? कितना पैसा सब लोगों से ठग चुका होगा ये? मेरा तो 1.5 लाख रुपया जा चुका है। 1.5 लाख? हाँ, कितने 55 लोग हैं ऐसे जिनके ऐसे पैसे ठगे? कम से कम 50 आदमी होंगे। ठीक है। अभी भी चल ही रहा है, वहाँ पे खुला बंद नहीं हुआ है, चल ही रहा है। देखिए फिलहाल जो ये वैद कुलदीप हैं, इनको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। लोगों ने कंप्लेंट करके इनको पुलिस में भेज दिया गया है। सवाल कई सारे उठते हैं, ये जो वैद कुलदीप हैं, इनकी डिग्री जो है वो वैध थी कि नहीं थी, क्योंकि बताते हैं कि थाईलैंड से इन्होंने अपनी जो आयुर्वेद की शिक्षा है वो प्राप्त करी थी, वहाँ से ये डिग्री लेकर आए थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों के आरोप हैं, उसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगभग 22 से 25 लाख रुपए का इन्होंने स्कैम किया है लोगों के साथ, लोगों को बीमार किया है। और इस तरीके के भी आरोप है कि एक शख्स की इनकी दवाइयों की वजह से मौत भी हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है, पुलिस किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर करती है, और जिन लोगों के पैसे इन्होंने ठगे हैं क्या उनको वापस मिलते हैं या नहीं। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।